नमस्कार दोस्तों, A1 नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। कुछ दिनों पहले 29 सितंबर को केमिस्ट के पदों की नियुक्ति के लिए आवेदन प्रक्रिया चालू की गई थी, जिसके बारे में मैं अभी आपको डिटेल बताने वाला हूं। तो ये जो वैकेंसी है वो कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का है, जिनका ऑफिस इंद्रावती भवन अटल नगर नवा रायपुर में है। तो हम इस पदों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो ये जो टोटल है वो तृतीय श्रेणी के केमिस्ट पद के लिए है। टोटल इस बार जो है 12 वैकेंसी आया हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं कुल कितना पद है, 12 पद हैं। और पोस्ट का नाम जो है वो केमिस्ट है, केमिस्ट या फिर उसको रसायनज्ञ बोलते हैं हिंदी में। और वेतनमान अगर हम यहाँ पे देखें तो लेवल 7 का वेतनमान है। वेतनमान जो है दोस्तों वो हॉस्टल वार्डन से अधिक का है। हॉस्टल वार्डन हम देखे हैं कि हॉस्टल वार्डन का वेतन लेवल 6 है। इसी प्रकार से एडीओ का वेतन लेवल भी 6 है। तो इन सभी से ऊपर आएगा आपका वेतन लेवल के हिसाब से केमिस्ट का पद। तो बेसिक जो है वो 28,700 से लेके 91,300 का है। तो आप देख सकते हैं कि ये अच्छा खासा तनख्वाह हो सकता है। लगभग आपका 40,000 से 45,000 के बीच में ये तनख्वाह बनेगा। और इसका जो क्वालिफिकेशन है, जो योग्यता मांगी गई है, उसके बारे में देख लीजिए। आपको बीएससी उत्तीर्ण हुआ छात्र चाहिए, बीएससी किसी भी विषय में। लेकिन एक विषय आपका रसायन का होना जरूरी है, रसायन विज्ञान का होना जरूरी है। अगर आप बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीएससी प्लेन या बीएससी केमिस्ट्री या बीएससी फिजिक्स किए हैं, तो उसमें अगर कोई भी एक सब्जेक्ट आपका रसायन का विषय है, रसायन विज्ञान का, तो आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। देख लेते हैं कैटेगरी वाइज के कितना कितना पोस्ट है। देखिए, आप अनरिजर्व्ड के लिए 4 है, अनुसूचित जाति के लिए 1 है, और जनजाति के लिए टोटल 5 है, जो जिसमें से 2 बैकलॉग हैं, जो पुराने कारणों से नहीं भर पाए, पुराने वैकेंसी में नहीं भर पाए, वो दोबारा आया है। और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 है। महिलाओं के लिए उसी प्रकार से कुल मिलाकर के अलग अलग कैटेगरी को देखें तो 2 सीट है। और कुल मिलाकर के यहाँ पे पद जो है वो टोटल 12 है। दोस्तों, इसमें सिर्फ बीएससी वाला ही फॉर्म भर सकता है। बीएससी जो किए उन्होंने वो फॉर्म भर सकते हैं। तो उस हिसाब से कंपटीशन थोड़ा कम माना जाएगा, क्योंकि बीए या इंजीनियरिंग वाले इसमें नहीं भर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आवेदन प्रक्रिया देख लेते हैं। 29 सितंबर से ये चालू हो चुका है, और इसका जो लास्ट डेट है दोस्तों वो 22/10/2025 है। 22/10/2025 है। मतलब 22 अक्टूबर को यह पोर्टल बंद हो जाएगा। अगर त्रुटि होगी तो त्रुटि के लिए भी समय दिया जाएगा, 23 से 25 के बीच में। और एग्जाम का जो डेट है वो आ चुका है, तो आपको प्रिपेयर होना है। 21 दिसंबर को आपका एग्जाम है। आज से अगर देखें तो आपके पास मोटा मोटा 2 महीने का समय है। 2 महीने के समय है, 2 महीने के समय में आपको यह पेपर के लिए प्रिपेयर होना है। और इसका जो एग्जाम सेंटर है दोस्तों वो संभाग मुख्यालय में होगा। मतलब आप समझ लीजिए कि रायपुर, दुर्ग और उधर बिलासपुर और फिर जगदलपुर और सरगुजा, इन्हीं जगहों पे आपका एग्जाम सेंटर होना है। सरगुजा मतलब अंबिकापुर, आप समझ लीजिए। आपको संभाग मुख्यालय में जाके एग्जाम देना है। और आप में एक चीज और समझना पड़ेगा, इसमें प्रतीक्षा सूची भी जारी की जाएगी। अगर विभाग में आप चयनित होते हैं, 12 पद के अलावा 13वें पद या 14वें पद के लिए भी सेलेक्ट होते हैं, तो प्रतीक्षा सूची होगी, जिसका वैध 1 साल का रहेगा, जिसकी वैधता 1 साल की रहेगी। और आप जो है छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी होने चाहिए, वो आवेदन कर सकते हैं। इस प्रकार से ये डिटेल मैंने आपको बता दी। अब मैं चर्चा कर लेता हूँ सिलेबस के बारे में कि आपको क्या पढ़ना है। ये है आपका सिलेबस, आप सिलेबस देख लीजिए। ये लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में रसायनज्ञ या केमिस्ट पद के लिए कुल मिला के आपका जो है वो 100 अंक का पेपर होने वाला है, और 2 घंटे का होने वाला है। यह जो परीक्षा होगा वो व्यापम के द्वारा कराया जाएगा। आप सभी को पता है व्यापम के द्वारा कराया जाएगा। और यहाँ पे सामान्य ज्ञान भारत का और छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, कुल मिला के ये दोनों जो आने वाले 10 + 15 मतलब 25 नंबर का आपका सामान्य ज्ञान आएगा। उस सामान्य ज्ञान वाला जो इंडिया वाला है उसमें आपका विज्ञान का विषय भी रहेगा, गणित भी रहेगा, भूगोल भी रहेगा, और इधर राष्ट्रीय घटनाक्रम, समसामयिक घटनाक्रम, और उसके अलावा खेल से संबंधित जानकारी और बौद्धिक क्षमता मतलब रीजनिंग। ये सब इतना सारा सब्जेक्ट लेके सिर्फ और सिर्फ 10 नंबर का आने वाला है। इसके अलावा 15 नंबर का आपका छत्तीसगढ़ का जीएस आएगा, जिसमें इतिहास, भूगोल, कला संस्कृति, जनजाति, अर्थव्यवस्था, प्रशासनिक ढांचा, उद्योग, ऊर्जा, जल संसाधन, खनिज संसाधन, पंचायती राज और समसामयिक घटनाएं। तो आप समझ लीजिए जीएस का वेटेज काफी कम है, 10 + 15 कुल मिला के सिर्फ कितने मार्क्स का हो रहा है,
25। जो है मेन 75 नंबर का वो है आपका सब्जेक्ट। आपका 75 नंबर का जो है वो रसायन सब्जेक्ट है। तो दोस्तों अगर आपने रसायन विज्ञान को अच्छे से पढ़ा है और नहीं पढ़ा है तो अभी भी आपको दोबारा मौका है पढ़ने का, और आप जो है अच्छे से पढ़ के स्कोर अच्छा किया जा सकता है, क्योंकि 75 नंबर का ये सब्जेक्ट होने वाला है। तो केमिस्ट्री का सिलेबस देख लीजिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है। उसके अलावा फिजिकल केमिस्ट्री है, ठीक है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, फेज रूल्स, कैटलिस्ट, फोटोकेमिस्ट्री। तो ये केमिस्ट्री सब्जेक्ट वाले अच्छे से समझते हैं, इसमें बहुत डीप दिया हुआ है सब्जेक्ट, एक एक टॉपिक दिए हुए हैं, आप उसको हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मैं इसको कंक्लूड करता हूँ कुल मिला करके। तो आप जो है ये समझ लीजिए 21 दिसंबर को आपका एग्जाम होने वाला है 12 पदों के लिए, और 12 पद के अलावा इसका जो लेवल है वो लेवल 7 का है। तो अच्छी खासी वैकेंसी है, जो कि पीएससी में भी ऐसे लेवल 7 के पदों को भरा जाता है। जो इंस्पेक्टर होते हैं, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर या अलग अलग, वो लेवल 7 का ही पद होता है। अगर आप पीएससी फाइट कर रहे हैं और आपका अगर बीएससी है तो आप इस सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि 22 अक्टूबर को यह पोर्टल बंद हो जाएगा, तो आप समय रहते फॉर्म भर लीजिए। और सिलेबस तो मैंने आपको बता दिया है, कुल मिला के 100 नंबर का होने वाला है, जिसमें 75% जो है वेटेज अकेले केमिस्ट्री सब्जेक्ट का है। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।